तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जौहर टाउन धमाके में रॉ का हाथ साबित, दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी, भारत बतौर रियासत लाहौर दहशतगर्दी में मुलव्वस, मुशीर कौमी सलामती नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने ले आए। धमाके वाले दिन ही इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क पर साइबर हमले हुए। दोनों वाकयात एक दूसरे से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में सियासी मुफाहमत और अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी पर जोर। फवाद चौधरी की बड़ी कामयाबी पर मुतल्लिक़ एजेंसियों को मुबारकबाद। जौहर टाउन धमाके में मुलव्वस पाकिस्तान में मौजूद तमाम किरदार गिरफ्तार। ईद गुल अफगान बाशिंदा पीटर पॉल कराची का रिहायशी, पीटर पॉल मास्टरमाइंड का राबताकार, गाड़ी का बंदोबस्त भी किया। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्जिम के फोन से रिकवर होने वाली ऑडियो भी सहाफियों को सुनवा दी गई। मावल में कैमरे खामा गाड़ी और तेरे की तस्वीर दी खुदा टूल शी ना गोरी का ना चौक रागली दी चौक नदी रागली पकमा तरीका रागली गाड़ी संग रागली से गाड़ी तक रहा था कि टोल ट्रैफिक। एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाली घिनौनी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और माली मदद के पीछे भारत साबित। वजीर आजम ने जौहर टाउन धमाके में दहशतगर्दों के गैर मुल्की राबते बेनकाब करने के लिए सिविल और मिलिट्री खुफिया इदारों की कोऑर्डिनेशन काबिल तारीफ करार दे दी। आलमी बरादरी पर मुतहरिक किरदार अदा करने पर जोर। ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। स्वात में पीडीएम का पावर शो, इमरान खान ने 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा किया, करप्शन बढ़ गई। सस्ती बिजली फराहम करने का वादा किया, बिजली महंगी हो गई। 50 लाख घरों का वादा किया, एक ईंट तक नहीं लगाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। शहबाज शरीफ का स्वात में धुआंधार खिताब, घबराओ इमरान खान को भगाओ का नारा लगाया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और उसको भगाओ, घबराओ उसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इमरान खान को बुलाया और ना ही वो गए। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी हिस्सा, हुकूमत के जाने के दिन करीब आ गए। सरबराह पीडीएम का स्वात में खिताब, इमरान खान पर अमेरिका को फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने का इल्जाम। अबू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद मुस्तरद सियासी टोले ने स्वात में नया ड्रामा स्टेज किया। ड्रामे के तमाम किरदार पिट चुके। सियासी आवारागर्दों का कोई नजरिया, ना ही कोई रास्ता। फवाद चौधरी का पीडीएम के जलसे पर रद्द अमल। मरियम औरंगजेब के लिए पुरफिजा मुकाम पर तफरीह का सामान। जलसे से पहले मालम जब्बा में जिप लाइनिंग से लुत्फ उठाया। उम्मीद है रहनुमा अच्छी सहूलतों से लुत्फानंदोज हुई होंगी। वजीर आला को मेहमानों का ख्याल और उन पर नजर रखने का कहा है। फवाद चौधरी का तबसरा। कराची से इस्लामाबाद उड़ान के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के तैयारी की विंड स्क्रीन 40,000 फीट बुलंदी पर चटक गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, बजरिया सड़क वफाकी दारुल हुकूमत रवानगी का प्लान बना लिया। सिंध की सियासत में गर्मा गर्मी के दौरान वजीर आला के निजी दौरे पर अमेरिका रवानगी। 1 हफ्ते तक कयाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी चंद रोज में वाशिंगटन का दौरा करेंगे। लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब ने अगर 33 अरब रुपए जरदारी के जो जाली अकाउंट्स हैं उससे निकल आए हैं, तो आप ये अंदाजा करें कि करप्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा हो। फिर यही वजह है कि ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, यही वजह है कि ये कहते हैं कि एहतिसाब के इदारों को जो है वो बंद कर दो।
बिलावल भुट्टो अमेरिका का सैर सपाटा करके खाली हाथ वापस आएंगे। एहतसाब का इदारा बंद करने का मकसद चोरों को खुली छूट देना होगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान के इक़दामात को एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफे का सबब करार दे दिया। वजीर आला सिंध पर 7 मुकदमात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी करप्शन में मुलव्वस। नैब केसेस के बावजूद आजाद क्यों हैं? हलीम आदिल शेख ने अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले सईद गनी से जवाब मांग लिया। वजीर तालीम सिंध के जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस होने का भी दावा। किसी के अमेरिका जाने पर पीटीआई को खौफ क्यों खाया जा रहा है? वजीर इत्तलात से नासिर शाह का सवाल। वजीर आला सिंध के खिलाफ पिटीशन दायर करना हलीम आदिल शेख की बोखलाहट करार। बलोचिस्तान असेंबली में हंगामे पर मुकदमात से हुकूमत की पसपाई। FIR वापस लेने पर कोयटा के थाने में जारी धरना 14वें रोज खत्म। ऑपोजिशन लीडर का वजीर आला समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त वापस लेने से इनकार। बजट के खिलाफ एहतजाज भी जारी रहेगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के लिए कोरोना SOPs का इजरा। ठेकेदारों, व्यापारियों और इंतजामी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल। जरासीम कुश स्प्रे जरूरी। मंडियां शहरों से बाहर और खुले मकामात पर लगाना होंगी। NCOC ने SOPs जारी कर दी। ये नहीं कहेंगे 50%, 100%, 30% अभाव है इस वक्त, तो ये इसलिए मुश्किलात आ रही हैं। और समझ लें आमदनी कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए, तो हर चीज महंगाई में आ रही है। व्यापारी का भी कहना यही है कि भाई हर चीज महंगी है। बड़ी कुर्बानी मांगने लगी। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर। खरीदार कानों को हाथ लगाकर जाने में आफियत समझने लगे। कराची और पेशावर की मंडियों में खरीदारी सुस्त। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जान बहक। 1228 नए मरीज। पॉजिटिव केसेस की शरह 2.57% रिकॉर्ड। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। 13 लाख खुराकें आज पहुंचाई जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मॉडर्ना वैक्सीन कल से लगाने का ऐलान। कोरोना के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मदद। PIA ने 18 फ्लाइट्स पर मुश्तमिल ऑपरेशन कल से शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर हवाबाजी का ओवर बुकिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का मिशन। गुलशन मेमार में 80 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार। सदर में रेनबो सेंटर और राजा गजन पर अली रोड पर खड़े पथारे और ठेले जब्त। नॉर्थ कराची में फुटपाथ पर रखे गए सिलेंडर्स, तनूर और मुर्गियों के पिंजरों पर अमले का कब्जा। लाहौर में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराने वाली बरतानिया पलट लड़की फ्रॉड निकली। शहरियों के खिलाफ दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज करवाकर पैसे बटोरती रही। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। शहरी फैजान तकवीम के खिलाफ केस खारिज। लाहौर में केनाल रोड पर नौजवानों की सरेआम फायरिंग। कॉलेज के तलबा गिरोह की शक्ल में वन व्हीलिंग भी करते रहे। पुलिस चीफ का नोटिस, कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर गिरफ्तार। खातून ने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट में दरख्वास्त दी थी। थाना विमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात में साबिक देवर ने मुबैना तौर पर तलाक याफ्ता खातून को कत्ल कर दिया। गुजरावाला में घरेलू तनाजे पर साले ने बहनोई को गोली मार दी। जेकबाबाद में नाचाकी पर शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। चार सद्दा में पुलिस की कार्रवाई। मर्दान असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। चिंची रिक्शे से भारी तादाद में असलहा बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
अवामी बचत स्कीम्स के मुनाफे पर 1 जुलाई से विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा, फाइलर को 15% अदायगी करना होगी, नॉन फाइलर पर 30% टैक्स आए। एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ गंगाराम की समाधि में पूजा पाठ। हिंदू शख्सियत की समाधि पाकिस्तान की अक़लियत दोस्त तशख़्ख़ुस की रोशन मिसाल। फिलिपाइन में फौज का C-130 तैयारा गिरकर तबाह, जमीन पर आग में लिपटे जहाज से 40 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया, 85 अफराद सवार थे। अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी, मजीद 13 अजला पर कब्जा। कंधार, पत्तिया और तिखार में अमरीकी फौज की छोड़ी हुई गाड़ियों और असलहे पर भी कब्जा। 372 अजला में से 110 पर कंट्रोल हासिल कर चुके। अफगान फोर्सेस का खोए हुए इलाके दोबारा हासिल करने का दावा। ब्राजील में कोरोना वैक्सीनेशन में करप्शन के इल्जाम, कई शहरों में शदीद एहतजाज। वैक्सीन की खरीदारी में घपलों का इल्जाम, सदर के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। ब्राजील अमरीका के बाद कोरोना का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। अमवात 5,24,000 से जायद हो गईं। मेजबान इंग्लैंड ने यूक्रेन को बासानी 4-0 से शिकस्त दे दी। डेनमार्क ने जमहूरिया चेक को हरा दिया। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। बुध को स्पेन और इटली का मार्का, इंग्लैंड और डेनमार्क टकराएंगे। अर्जेंटाइन एक्वाडोर को हराकर टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल। कोलंबिया, ब्राजील और पेरू भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। डर्बी में वक्फे से बारिश, कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासर। सिर्फ बैटिंग और बॉलर्स की मशकें, गलतियों पर काबू पाने की कोशिशें। सूफियाना कलाम में मुनफरद अंदाज, लोग गुलकार अल्लन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। उर्दू और सिंधी जुबान में गीत आज भी जिंदा। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। मॉडल्स की पार्क में बनाए गए रैंप पर वॉक में दिलकश मलबूसात की नुमाइश।